अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से आलू वाले नान। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप विदाउट तंदूर घर पे ही तवे पर कितनी आसानी से आलू वाला नान बना सकते हैं। तो चले आए रेसिपी को शुरू करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। आलू वाला नान बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब ईस्ट। ये इंस्टेंट ईस्ट है। हाफ टी स्पून सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून। चीनी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे इसमें ऑयल। नीम गर्म पानी को थोड़ा थोड़ा सा शामिल करके हम इसकी डो तैयार करेंगे। हाथ की मदद से अब हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। डो को अब राइस होने के लिए रख देंगे। हमने यहाँ पर 4 आलू लिए हैं जिसे बॉईल कर दिया है। अब हम इसे मैश करेंगे। आलू मैश हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। नमक और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। जो लोग ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं वो इसमें ज़्यादा मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें शामिल करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आलू वाले नान के लिए फिलिंग तैयार है। डो राइस हो गई है। अब इसे सेट करेंगे। डो को हमने 3 से 4 घंटे के लिए राइस होने के लिए रखा था। ये राइस हो गई है। इसमें मैदा स्प्रिंकल करके इसे अच्छे से गूंदेंगे ताकि इसमें से एयर निकल जाए। गर्मियों में डो 2 घंटे में तैयार हो जाती है। डो के हमने इक्वल साइज के पेड़े तैयार कर लिए हैं। इसे अब हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब इसकी छोटे साइज की एक रोटी बेलेंगे। आलू का जो हमने स्टफ तैयार किया है उसे सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से इसे बाइंड करेंगे। रोलिंग पिन का इस्तेमाल करते हुए इसे बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं बेलना क्योंकि नान थोड़े मोटे होते हैं। फोक का इस्तेमाल करते हुए इसमें इस तरीके से डिज़ाइन देंगे जिस तरह से नान पर देते हैं। हल्का सा इसमें पानी लगाएंगे। अब इस पर ऐड करेंगे सफ़ेद तिल और साथ ही इस पर लगाएंगे हरा धनिया और हल्का सा इसे बेलेंगे ताकि हरा धनिया इस पर चिपक जाए। नान की बैक साइड पर अच्छे से पानी लगाएंगे और इसे तवे पे डाल देंगे। मेक श्योर तवा गर्म होना चाहिए। इस तरीके से इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे साइड से ताकि नान अच्छे से चिपक जाए। जब हम गरम गरम तवे पर नान लगाएंगे तो नान फौरी ही तवे पर चिपक जाएगा। तो हम तवे को उल्टा करके इस तरीके से नान को सेकेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम नान को अच्छे से सेकेंगे। फ्लेम आपका मीडियम टू हाई ही होना चाहिए। बहुत कम आंच पर ये नहीं सिकता। थोड़ी सी इसमें मेहनत लगती है लेकिन नान आपका बहुत शानदार तैयार हो जाएगा। इस तरीके से इसे सेकेंगे। ये देखिए नान पे अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है और ये सिकना शुरू हो गया है। अब इस पे हम बटर लगाएंगे और तवा उल्टा करके इसे एक बार और सेकेंगे।
मज़ेदार सा आलू वाला नान हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे एक बार और बटर लगाएंगे और सर्व करेंगे। पीछे से भी देख सकते हैं इस पे कितना अच्छा कलर आया है। गर्मा गर्म मज़ेदार आलू वाले नान को रायते के साथ एंजॉय करें। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का बना है। इस रेसिपी से एक बार आप घर पे नान ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।